गुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनुष देव चंद्र जना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागूं दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों मेरे नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। और जिताया हक इलम अर्स दिल कया सोए। हक ना आवे इश्क बिना और हक बिना इश्क न होए। प्रणाम सुंदर साहब जी, क्षमा कीजिएगा, थोड़ी सर्दी जुकाम जरा ज्यादा ही है। तकलीफ अगर आप लोगों को पहुंचे हमारी आवाज टूटने का तो बुरा नहीं मानिएगा। और जित आया हक इलम अर्स दिल कया सोए। जिस ब्रह्म सृष्टि के दिल में राज्य का तारतम ज्ञान के द्वारा निज बुद्धि के इलम लदुन्नी के साथ उसके दिल में प्रवेश कर गया, वही दिल अर्श कहलाने का अधिकारी हो सकता है। वाणी में राजी ने बड़े प्यार से उद्घोष किया है। और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल। हके दिल दे रूहों दिल लिया यों एक हुए हिल मिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर। पर आसिक मासूक की वाहिदत बिना आसिक ना कोई कादर। यहां कहा और जित आया हक इलम अर्स दिल कया सोए। और उस चौपाई में कहते हैं और इश्क माहे रूहन हके अर्स कया जाको दिल। तो इश्क है तो अर्श है, इल्म है तो अर्श है। लेकिन इसके बाद की चौपाई में पहले कहा हके दिल दे रूहों दिल लिया यूं एक हुए हिलमिल। ना तो हक आदमी के दिल को अर्स कहे क्यों कर। अब ये अर्श तो आप सभी यहाँ जानते हैं, समझाने की आवश्यकता नहीं। अर्श माने बैठकी होती है, सिंहासन होता है जहाँ पे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री राज्य का की बैठकी होती है और वो परम धाम है। और जहाँ राज्य की बैठकी होती है उनका वहाँ पूर्ण स्वरूप परम धाम विराजमान होता है। इसीलिए श्री इंद्रावती जी के दिल को धाम दिल कहा जाता है, अर्श दिल कहा जाता है। और ब्रह्म सृष्टियों का भी दिल अर्श है। लेकिन पहले इस बात को समझना आवश्यक है हम सभी को कि ना तो आदमी के दिल को अर्श कहा क्यों, ना तो हक आदमी के दिल को अर्श कहे क्यों कर। ये आदमी है क्या, ये है कौन। प्यारे सुंदर साथ जी, इस बात की गहराई को समझ लीजिए
कि एक ये तन है इंद्रियों समेत, इसमें कर्मेंद्रियां हैं, उसका खुलासा करने की आवश्यकता नहीं। ज्ञानेंद्रियां हैं, वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। 5 तत्व का ये तन है। 5 तन मात्राएं हैं, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, इसके अंदर मन चित्त बुद्धि अहंकार है। ये तो हुआ तन, और इसके अंदर एक जीव विराजमान है। जीव कहते ही उसे इसलिए है कि इस तन का जीवन का आधार जो है वो जीव है, और जीव का मूल माया है। इस 28वें कलयुग में जागने के ब्रह्मांड में राज्य ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को भेजा, आत्माओं को भेजा। परात्म की नजर हुक्म लेकर इन तनों में आत्मा की संज्ञा पाकर विराजमान हो गया। अब इस तन के अंदर जरा देखिए, ये तन इंद्रियों समेत, इसके अंदर जीव जिसका मूल माया है, उसकी जरूरत माया है, उसके सुख दुख या प्रेम का आधार माया है। आत्मा जिसका आधार, जिसके आधार राज्य स्वयं है, उसका दिल अर्श होता है। लेकिन इस तन के और ये तन, जीव और आत्मा, ये तीनों का मिला जुला संयुक्त रूप आदमी की संज्ञा पाता है। कहने को आदमी के दिल को अर्श कहा, लेकिन मूलतः आत्मा का दिल अर्श होता है, जीव का दिल अर्श नहीं होता। ना कि इस तन का दिल, जिसे मांस का लोथड़ा बायोलॉजिकल टर्म्स में हार्ट कहते हैं, ये इसके अंदर कोई राज्य आकर बैठते हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इन तीनों के संयुक्त स्वरूप का जिसको एक संज्ञा मिली है आदमी नाम की, उसके अंदर जो आत्मा है उसका दिल तो परम धाम से ही अर्श है। आत्मा क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के जो असल ताए हक बैठे खेलावत, तहां क्यों न होए हक नजर, जो खेल रूहों दिखावत। राजी भी यहां अपनी नजर से आए हैं और रूहें भी अपनी नजर से आई हैं। अब यहां पर हर आदमी की, चाहे वो जीव चाहे आत्मा हो, सबकी आवश्यकता एक है, प्रेम। प्रेम के बिना किसी का कोई कार्य चलता नहीं। सबकी जरूरत, इच्छाएं उस प्रेम के इर्द गिर्द घूमती है। ये जुदा बात है कि प्रेम के स्वरूप का तो पता नहीं, लेकिन प्रेम चाहिए। चाहे वो प्रेम छाया मात्र क्यों न हो, उसका आभास मात्र क्यों न हो, काल कालांतर से, युग युगांतर से मानव समाज, पशु समाज प्रेम की भूख रखता है। उसे पता नहीं प्रेम किसे कहते हैं। हम जब पद प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं कि माया के कार्य करके हम कोई बहुत बड़ा पद हासिल कर लें, इसके पीछे असली चाहत क्या निहित होती है? चाहत ये निहित होती है कि हमें लोग इज्जत प्रदान करें। होता है वो प्रेम की भूख। अब वो प्रेम नहीं मिलता तो दुख होता है। तो जीव को अगर माया के जो स्वरूप है उसका न मिलना उसके लिए दुख का कारण बनता है, मिल जाना उसके लिए सुख। ये दुख और सुख की प्रक्रिया चलती रहती है। चौपाई कहते हैं, दुख ते उपजे विरहा, विरहा प्रेम इसक, प्रेम इसक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। तो अब जब तक वाणी की समझ
हम नहीं ले पाते, तब तक ये सोचते हैं कि जो माया के हमारे कष्ट हैं, ये हमें दुख देते हैं, ये दुख दूर हो जाए और इसकी वजह से हमें विरह होता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये सारी बातें आत्मा की ओर इंगित कह के कही गई है, न कि जीव की ओर। कैसे? एक आदमी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोमा में, उसे कुछ सुध नहीं, मिठाई खिलाइए तो भी पता नहीं, थप्पड़ मारिए तो भी पता नहीं, मोटे मोटे इंजेक्शंस लगाइए तो एनेस्थीसिया की लगी हुई है, उन्हें कुछ पता नहीं, मूर्छा। तो उसको सुख और दुख का क्या आभास होगा? परम धाम में परात्म की 0-0 कंडीशन किसे कहते हैं? 0-0 कंडीशन जरा समझ लें सुंदर साथ। थोड़ा बहुत गणित का प्रयोग कर रहा हूं। y एक्सिस x एक्सिस 0-0 पॉइंट होता है। परात्म के ऊपर जब फरामोशी पड़ी तो हमारा हाल क्या हुआ? बैठी अंग लगाए के ऐसी दई अंतराय, ना कछु नैनो देखत, ना पिया ओल खाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उल्टाए, ना कछु दिल की कह सको, ना पिया शब्द सुनाए। तो अब जरा स्थिति देखिए, नैनों से कुछ दिखता नहीं, श्रवण अंग से कुछ सुनाई देता नहीं, जुबान से कुछ कहा जा सकता नहीं, तो ऐसा व्यक्ति तो मूर्छित ही है ना। न देख पा रहा है, न सुन पा रहा है, न कह पा रहा है, तो उसकी जो इंद्रियां हैं थोड़ी देर के लिए समाप्त हो गई। तो परात्म की वही स्थिति है। तो उसे भी दुख और सुख का क्या आभास होगा? नजर आ जाने से भी क्या, दिखता तो कुछ है नहीं। तो स्थिति ये है कि अब श्याम जी के मंदिर में श्यामा महारानी को राज्य ने खुद आकर तारतम्य ज्ञान दिया, और वही इमाम के रूप में दूसरे स्वरूप में श्री कुरान शरीफ का पूरा खुलासा कर, हर शास्त्र जो आए उसका खुलासा कर श्री कुलजम स्वरूप हम सुंदर साहब के लिए दिया। और जो कुछ यहां हम वाणी पढ़ रहे हैं या कर रहे हैं, वो सब परात्म को पहुंच रही है। तो परात्म का दिल भी वैसे ही जागृति की ओर बढ़ता है जैसे जैसे आत्मा जागृत होती जाती है। आत्मा क्रमशः जागृत होती है। परात्म का, उस आत्मा का जो परात्म है, उसका दिल भी क्रमशः जागृत होता है, लेकिन पौधे भी जाग से पहले होना सब एक साथ है। जब सभी आत्माएं यहां पर जाग जाएंगी तो परात्म जागेगी। तो इस इल्म के आने के बाद क्या होता है? अब आत्मा के दिल में अपना मूल याद आने लगता है, तो बिछोहा का दुख हमें होता है, आत्मा को होता है कि अरे हम क्या थे, कहां से ये रब्द कर बैठे, कहां से ये यहां आने की बात छेड़ दी हमने। मांग लई प्यारी उम्र ए जो रबत के वक्त। उम्र क्या है? यहां पे आने के बाद कुछ हमें समय मिला है, तो ये हमने क्या कर लिया? पिया तुम कब मिलोगे? हो तो तुम मेरे पास, लेकिन मैं देख नहीं पा रही हूं, मैं तुम्हें सुन नहीं पा रही हूं, तुम मुझसे मीठी मीठी बातें क्यों नहीं करते? सिंधी में कितना सुंदर इसका वर्णन है। तो कुछ भी तो नहीं हो रहा है। इस बात का दुख जब हमारी
अंदर विराजमान आत्मा को सालत आए तो तड़प पैदा होती है, विरह का दर्द होता है। और उस विरह की अग्नि में जब आत्मा अपने उस भूल को भी देख पाती है, अपने पिया के उस स्वरूप को भी देख पाती है, दुख थे उपजे विरहा विरहा प्रेम इसक, तो हम प्रेम की मार्ग पर चलना शुरू करते हैं और मंजिल है इश्क राजी स्वयं। अब कहूं इश्क की बात, इश्क शब्दाती साख्यात। तो कहते हैं और जित आया हक इलम। अब सुंदर साहब जी, यहां ज्ञानपीठ में हम क्या करते हैं, या हम किसी भी मंदिर में क्या करते हैं? कभी हम मंदिर की बात करते हैं, कभी हम शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हमारी मंदिर भी है वाणी, शिक्षा भी है वाणी, प्रेम भी है वाणी, इलम भी है वाणी। ये वाणी कहां से आया? राज्य के दिल से आया। हम कभी कभी अपने आप को शब्दों के घेरे में बांट लेते हैं कि परम धाम में 8 सागर है। वाणी में ही पढ़ेंगे आप 13वां प्रकरण श्रृंगार कि एक सागर में कई सागर हैं। राज्य का दिल अनंत का समूह महासागर है, और जिस दिल के अंदर सभी सागर विराजमान हैं, वो सभी सागर अरस परस होना आवश्यक है। नूर सागर, नीर सागर, क्षीर सागर, दधि सागर, घृत सागर, मधु सागर, रस सागर, सब रस सागर, ये सारे राज्य के दिल के अंग हैं। तो इल्म और इश्क दोनों अलग नहीं हो सकते। तो जहां इल्म आया वहां निहित रूप से अनंत सागरों का भी वास होगा, और वो क्या होगा? परम धाम ही होगा, वो राज्य ही होंगे। बसरी मलकी और हकी कही मोहम्मद 3 सूरत, एक कारज सारे सिद्ध किए अव्वल बीच आखिरत। ये तीनों मिल किया जहूर, अव्वल आखिर रोशन, हक बैठे इन इलम में, तो दिल अर्ज हुआ मोमिन। अब इस इलम से जब हम परम धाम को जान लेते हैं, समझ लेते हैं राज्य के स्वरूप को। अब राज्य के स्वरूप के माने सिर्फ ये नहीं होता कि हम अक्सर अपने आप को संकुचित कर लेते हैं, एक तरफा कर लेते हैं। राज्य का स्वरूप अनंत है। पूरा परम धाम, वो अनंत परम धाम, पूरा कहना अच्छा नहीं लगता, पूरा माने जिसकी सीमा होती है, वो अनंत परम धाम है किसका रूप? नूरी रूप। नूर क्या है? राज्य का दिल। जो गुण हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब देखा है। हक के मुख का नूर जो सो नूरे सागर जान, तेज ज्योतिया सलूकियां शोभा सागर भरा आसमान। ये नूर राज्य का दिल है, जहां से उसके अनंत गुण उनके मुखारबिंद परम धाम में प्रकट होते हैं। गुण जिसको कहा जा सकता है कुछ शब्दों में, वैसे वो उसको गिना नहीं जा सकता, वो अनंत है। प्रेम, आनंद, सौंदर्य, शोभा, आभा, कांति, चमक, छटा, माधुर्यता, शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, माधुर्यता, संगीत, ज्योति, इस सब राज्य के दिल का गुण है। और वो दिल ही प्रकट होता है नूर के रूप में। तो नूर उनका दिल है, और वही दिल पूरे परम धाम में प्रकट होता है। परम धाम ही राज्य के दिल का आकार है, नूरी तन है। रूह का यही लक्षण
अंदर बाहर नहीं दोए, तन दिल दो एक है, रूह कैयत है सोए। तन यानी जो बाहरी, दिल जो अंदरी। बाहर जो दिखता है वो हकीकत, अंदर जो दिखता है वो मार्फत। तो परम धाम के अंदर जितने तन है वो नूरी तन है। चाहे राज्य ही पोखराज पहाड़ बनकर शोभा रूप में विराजमान है तो माणिक पहाड़ बनकर, चाहे वो जमीनों की नहरें हो, चाहे माणिक पहाड़ का फिरावा हो, वन की नहरें हो, छोटी रांग हो, बड़ी रांग हो, कुंज निकुंज का वन हो, बड़ो वन, महावन, मधुबन हो, सात घाट हो, जमुना जी हो, पोखराज पहाड़ हो, हौज कौसर हो, 24 सास का महल हो, रंग हो, पट पीपल की चौकी हो, नूर बाग, फूल बाग, अनबन, दूध नीचा, बच्चे की चौका, लाल चबूतरा, खड़ो कली, ताड़बन, बड़ो बन। ये सारी शोभा किसकी है? ये कहीं अलग से उगाए गए हैं क्या? ना, ये राज्य के खुद का आकार है, खुद का नूरी आकार है और सबके अंदर राज्य स्वयं विराजमान है दिल से। इसीलिए सभी को आत्मस्वरूप कहते हैं। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विद आत्म, सब देत दिखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। जिमी जात भी रूह की, रूह जात आसमान, जल तेज वायु सब रूह को, रूह जात अर्श सुभान। पशु पंखी या दरखत, रूह जिनस है सब, हक अर्श बाहे तत्व में, दूजा मिले न कछुए कब। हर चीज आत्मा स्वरूप है। आत्मा क्या है? राज्य का दिल जो सबके अंदर विराजमान है। जो कछु चीज अर्श में, सो सब वाहे दत्त के माहे, जरा एक वाहे दत्त बिना, सो तो कछुए ना है। ये परम धाम का वो स्वरूप है जो हमें माया में आने के बाद हमारी नजरों ने माया को ही देखा, मूल को देखा नहीं। इल्म आ जाने से अब वो अर्श हमारे दिल में आने लगा। राज श्यामा जी के स्वरूप श्रृंगार मात्र वस्त्र भूषण नहीं, वो अनंत परम धाम। श्रृंगार किया सब दुल्हे, वस्त्र या भूखन, अब बखत हुआ देखन का, देखो रूह के नैनन। तो दूल्हे ने सब श्रृंगार किया तो लोग क्या समझते? बस वस्त्र और आभूषण। अरे जो मैंने कपड़े पहन रखे हैं, क्या मेरा यही मतलब है? मेरा दिल से कोई मतलब नहीं क्या? मेरा असल तो मेरा दिल है, मेरी पहचान मेरे दिल से है, न कि वस्त्र आभूषण घड़ियों से। तो श्रृंगार किया सब दूल्हे, वो परम धाम का पूरा स्वरूप राज्य का स्वयं का है और उसको अपनी आत्मा की नजर से देखना है। या पहाड़ या तिनका, सब चीज विधातम, सब देत दिखाई जाहिर, जो देखिए माहे चसम। अंतर के दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से आप देखेंगे तो दिखेगा। इसीलिए कम से कम यहां पर हमेशा यही कहा जाता है, राज श्यामा जी के स्वरूप का हर समय अपने दिल के अंदर वास करना है। पूरे परम धाम, उस अनंत परम धाम के रस, रंग, आकार, रूप, स्वरूप, आशिक अपने शौक को विद विद सुख चय, विद विद रूप स्वरूप के नई नई लज्जत ले। हम आशिक भी बड़े लालची हैं, हमको सिर्फ रूप से काम नहीं चलता, हमको स्वरूप भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, अंदर वाला भी चाहिए, तन भी चाहिए, दिल भी चाहिए। लेने को कौन मना करता है? राज्य तो देने को बैठे हैं और दे रहे हैं, अब लेने वाला चाहिए। अब बस जब तक हम जीव के स्वरूप से माया की इच्छाएं करते रहेंगे तो करते रहेंगे, वो कभी पूरी नहीं होगी। अतृप्त
जैसे मृत तृष्णा होती है ना, हम भागते हैं भागते हैं भागते भागते, हमारा तन लोह सब सूख जाता है, देखते देखते हम मृत हो जाते हैं, किसी काम लायक नहीं रहते, न घुटने चलते हैं न दिल चलता, कुछ नहीं चलता। फिर हम कहे चलो आज वाणी पढ़ते हैं, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा, कान से सुनाई नहीं पड़ रहा है, हम मंदिर तक जा नहीं पाते, तो ये तो सब उम्र का तकाजा है। लेकिन इतनी उम्र हमने गुजारी किसमें? क्या हमारी आत्म जागृति, क्या हम आत्म स्वरूप हुए कि आज भी हम जीव स्वरूप हैं? अक्सर हमारी कभी कभी सुंदर साथ से बात होती है तो वो एक सवाल बड़ा अजीब सा पूछ देते हैं और मैं उनको चौंक कर बस देखता रह जाता हूं। पूछते हैं वो सब तो ठीक है, आत्मा तो चली जाएगी, लेकिन मेरे जीव का क्या होगा? अब कहां से बताऊं तुम्हारे जीव का क्या होगा? जाके विष्णु जी से पूछ लो, मेरे पास तो उत्तर नहीं। हाँ, आत्मा की कुछ बात करोगे तो कुछ अपनी बात होगी, तो अपनी बात करेंगे। और जिस इलम की बात कह रहे हैं कि और जित आया हक इलम, राज्य का दिल आया, इलम में भी राजी बैठे हैं, इश्क में भी राजी बैठे हैं, नूर में भी बैठे हैं, नीर में भी बैठे हैं। अब बस उस परम धाम का ध्यान करते ही हर चीज राज्य का दिल है और उस दिल को ही पकड़ना है। ये लश्कर सारा दिल का और दिल बरी सब चाहे, अपना दिल दे उनका लीजिए, इन विद चरणों पहुंचाए। राज्य के चरणों में पहुंचने का मात्र एक ही है कि दिल को दिल से जोड़ना। हके दिल दे रूहों दिल लिया। वाणी पढ़ते जाइए, सब जगह दिल की बात है, बाहरी बातें नहीं है, दिल की बात है। और हमें दिल तो देखना नहीं, और जब तक हम दिल नहीं देखेंगे ऐसे ही चलता रहेगा। तो अर्ज कहिए दिल तिनका, जित है हक सहूर। इलम इसक दो हक के, दो हक रोशनी नूर। सुंदर साथ जी, अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं सहूर कीजिए। इस सहूर क्या है? क्या सहूर की वाणी के द्वारा हमें समझ हुई? सहूर राज्य के द्वारा दिया हुआ, प्रयोग किया हुआ एक बहुत व्यापक शब्द है। चिंतन भी सहूर है, चितवन भी सहूर है, जागृत बुद्धि भी सहूर है। सुंदर साथ एक बात बताइए, क्या आप वाणी के रहस्यों को अपने सपने की बुद्धि से समझ सकते हैं? बोलो सुंदर साथ। नहीं समझ सकते तो उसके लिए क्या चाहिए? जागृत बुद्धि। देने वाला कौन? राज्य है। जागृत बुद्ध दे इन्हों को, जिनसे देखी लहरें बका हक। शराब तहूरा उतरी इन्हों पर, पिलाया हादी हक इस। जागृत बुद्धि देने से ही हक की, बका की, उनके दिल की लहरों को हम देख सकते हैं, पी सकते हैं, उसमें प्रवेश कर सकते हैं। सपने की बुद्धि लगाते रहिए तो सपने की बुद्धि से सपने का ज्ञान तो अर्जित कर भी लेंगे। निज बुद्धि के द्वारा दिया हुआ राज्य के दिल का ज्ञान हमें कभी नहीं मिलेगा और हम शुष्कता की स्थिति में हमेशा पड़े रहेंगे और प्रेम आएगा नहीं, 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 नहीं। और प्रेम की लहरें आना कब शुरू होती? शराब तहूरा उतरी इन्हों पर। तहूरा माने प्याला, सुराही। शराब मतलब होता है इश्क, हक के दिल का इश्क। तो राज्य का दिल इश्क का महासागर है। उनके जो नयन है
वो सुराही है, हमारे नैन जो है प्याले हैं, वो हमारे नैनों में उस प्याले से रस इश्क का डालते हैं और अपने नैनों से मैं अपने दिल के अंदर उसको ले लेती हूं। ऐसा सर्किट है। राज्य के दिल से उनके नैनों से होता हुआ परमधाम में परातम हमारी क्या करती है? राज्य के नैनों में ही तो देखती है, उस नैनों से ही तो इश्क पीती है। चांदनी चौक पे आके सब खड़े होते हैं तो जिनकी खुराक इश्क है वो राज्य के नैनों से ही तो इश्क पीते हैं। नैन इश्क लाकर पिलाता है। शराब तहूरा उतरी इनों पर, जागृत बुद्ध दे इनों को, जिनसे देखी लहरें बका हक, बका माने अखंड, हक माने राज्य। तो राज्य के उस अनंत परम धाम के अनंत दिल से आने वाला इश्कमयी रस इन रूहों के दिल में आता है। कब? जब हादी राज्य के इश्क को पिलाते हैं। हादी और हादी पिलाया हक इस, हादी माने श्यामा महारानी, यानी ये वाणी के द्वारा हमको राज्य का इश्क पिलाती है। तो कहते हैं अर्स कहिए दिल तिनका जित है हक सहूर, जिसको जागृत बुद्धि राज्य की कृपा से मिली और उसने वाणी को पढ़कर उस ज्ञान को अर्जित किया और उस ज्ञान से बड़ा पंगा है भाई। अब ये ज्ञान आ जाने से दो चीजें होती हैं। हाँ सुंदर साथ जी, कोई प्रश्न? इधर देखिए, इधर देखिए, उधर नहीं। ज्ञान आया तो आत्मा को तो उसका मूल मिल गया, तो आत्मा तो रहना चाहती है अपने धनी के चरणों में। और वो ज्ञान जो अलौकिक है, आज तक इस ब्रह्मांड में था नहीं, तो जीव पाकर उसको थोड़ा थोड़ा अघाने लगा और उसके अंदर अहंकार का बीज प्रस्फुटित होने लगा, पेड़ बनने लगा। अब इस आदमी की दुविधा देखिए, कभी जीव खींचता है, कभी आत्म खींचती है। इस दुविधा से बचने के लिए जीव की तरफ से आत्मा को बिल्कुल विमुख होकर राज्य के चरणों में अपने दिल को पहुंचाना होगा। और जब परमधाम का रस आने लगेगा तो जीव को भी यहाँ की पद प्रतिष्ठा छोड़कर उसके रस का अनुभव होने लगेगा। तब वो ज्ञान शुष्क नहीं, ज्ञान शुष्कता जीव को पहुंचा सकता है, आत्मा को नहीं, क्योंकि आत्मा तो प्रेम में गलित गात रहती है। उसकी हमारी स्थिति वो आनी चाहिए जब लगी वाली कछु और न देखे, पिंड ब्रह्मांड वाको हैरी नाही, वो खेले प्रेमे पार पियासों, देखन को तन सागर माही। उसमें डूबे रहे। तो इलम इसक दो हक के, दो हक रोशनी नूर, दो राज्य के ही नूर स्वरूपी हैं, उनके दिल के अंग हैं, दिल ही उनका इश्क है, दिल ही उनका इल्म है। कभी इल्म इश्क को जुदा करके ना देखना। इसीलिए कहीं कह दिया कि और इश्क माहे रूहन हके अर्स कहा जाको दिल, और फिर कहीं कह दिया जित बैठे और जित आया हक इल्म अर्स दिल कहा सो, हक बैठे इन इल्म में। तो इल्म में भी है, इश्क में भी है, उस अनंत परमधाम में है और आत्माओं के दिल में विराजमान रहते हैं। माया का पर्दा है, हट जाएगा तो दिखने लगेगा। इश्क इल्म बारीकियां दिल जाने अर्स मोमिन। अब इसकी जो बारीकी है देखो, कहते हैं ना, एक चौपाई है अपनी बड़ी प्यारी सी, हम सब लोग अक्सर उसका बोलते रहते हैं, हक बातन की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे सिखाए
ना सोहबतें हक मेहरे पावत। एक तो बातन, बातन माने मालूम है ना सुंदर साथ जी? बातें क्या नहीं, बातन माने गुह भेद, छिपे भेद। हक बातन की बारीकियां, एक तो वैसे ही गुह भेद, उसकी भी बारीकी। ये तो बड़ा पंगा हो गया कि बारीकी, गुह भेद तो समझ नहीं आया, बाहरी भेद समझ नहीं आया, जाहिरी समझ नहीं आया, तो बातनी क्या समझ आएगी? और आपने कह दिया हक बातन की बारीकियां हक के दिया, तो कोई कठिन नहीं है। बातन है वो परम धाम, अर्श की हकीकत, और उसकी बारीकी है राज्य का दिल। एक अर्श की बादशाही और वाहिदत का इश्क, सो देख ला हमने रूहों को पहले दिल में लिया हक। अर्श की बादशाही है वो बातन, और वाहिदत का इश्क है वो बारीकी। तो इस इलम बारीकियां दिल जाने अर्श मोमिन, जिसका दिल अर्श हुआ वही इस बात को समझ सकता है, जिसके अंदर वो राजी की वाणी आती है। जो जागी होए रूह हुक्मे ताए लज्जत आवे अर्श तन। और जो यहाँ पर इल्म के द्वारा जिसका दिल जागृत होता है, जिस आत्मा का दिल जागृत होता है, वो अपने मूल तन को देख पाती है, उसके शोभा श्रृंगार को ग्रहण कर पाती है, उससे अरस परस हो सकती है, और उसके बाद उस नैनों से राज्य को, दिल के नैनों से राज्य को देख सकती है। तो ये जब आत्म और परात्म अरस परस हो जाते हैं, इस स्वाद आत्म तो आवही, आत्म को स्वाद कब आएगा? इस स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे हम, एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी माया की तरफ नहीं मुड़ने का, ऐसा कह रहे, तब स्वाद आता है। इस स्वाद आत्म तो आवही जो पलक न दीजे भंग, अरस परस एक हो वही, पर आत्म आत्म संग। पर आत्म आत्म जब अरस परस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तब मूल तन से राज्य की, चरणों की, उनके दिल की लज्जत ली जा सकती। इसी चौपाई को दोहरा लेते। इसक इलम बारीकियां दिल जाने अर्स मोमिन, जो जागी होए रूह हुक्मे ताए लज्जत आवे अर्स तन, ताए लज्जत आवे अर्स तन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे जी। अधिक जानकारी के लिए देखें www.spjin.org।